आज के मुख्य वक्ता के रूप में और मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान, पद्म श्री और पद्म विभूषण से विभूषित, पर्यावरण के क्षेत्र में तराई हिमालय के अंदर अपनी एक मिसाल कायम कर चुके और आज भी वर्तमान में अपने कार्यों से पूरे देश को और वहाँ की जो तराई हिमालय के क्षेत्र के अंदर हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर आदरणीय श्री डॉक्टर अनिल प्रकाश जी जोशी हमारे बीच में मौजूद है। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। ही बिलोंग्स टू तराई हिमालय एरिया फ्रॉम द कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। हाँ, मुझे लगता है कि मैं अपनी बात कह दूं। बिल्कुल बिल्कुल साहब, स्टार्ट कीजिए। तो वरना मैं वंचित रह जाऊंगा। नहीं कीजिए कीजिए सर, आप बता रहे सर, डॉक्टर अनिल प्रकाश जी जोशी साहब। सर, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। मैं बिश्नोई और राजस्थान का हमेशा बहुत प्रशंसक इसलिए रहा हूं कि जिन्होंने तमाम विपरीत परिस्थितियों में जीवन को रचा है। और सच यह है कि जब पृथ्वी का जन्म इतने समय पहले हुआ था, 4.6 बिलियन वर्ष पहले, और पहला जीवन 3.8 बिलियन के समय पैदा हुआ, तो उस समय पृथ्वी का तापक्रम 75 डिग्री सेंटीग्रेड था। उस विपरीत परिस्थितियों में पृथ्वी ने पहला जीवन दिया, उसका नाम ल्यूका था, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, जो ऑक्सीजन से नहीं पलता था। उसका भोजन हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये कुछ था। पर जब पहला जीवन शुरू हुआ, उसने क्या किया कि पहला ऑक्सीजन छोड़ा और उसी ऑक्सीजन पर आधारित फिर धीरे धीरे वो साइनोबैक्टीरियम आए और फिर धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और फिर मनुष्य का जन्म हुआ। और इसी माता भूमि, इसलिए कहा जाता है पृथिव्यम पुत्रोहम माता भूमि। इस माता ने तमाम अपने गर्भ में इतने पीड़ाएं उठाई और तब जन्म दिया गया, मनुष्य हुआ, इतने तरह के जीवन हम सबके बीच में आए। और इसीलिए मैं हमेशा उसी राज्य के प्रति प्रणाम करता हूं कि जिसने इन्हीं तरह की विपरीत परिस्थितियों में जनजीवन चलाया, जहां पानी को लेके इतने संकट हैं। और हमेशा जीवन में ध्यान रखिए कि बेहतर प्रयोग, बेहतर विज्ञान वहीं से जन्म लेता है जहां कष्ट होते हैं। सुविधा में जुटे हुए लोग सुविधाएं ही खोजते हैं, उसी तरह की विज्ञान की दिशा तैयार करते हैं, लेकिन जो कष्टों में होते हैं वो बेहतर तरीके के विकल्प निकालते हैं। इसलिए राजस्थान प्रणाम करने के योग्य है। उसने अपनी परिस्थितियों में जीवन को चलाया और आगे बढ़ाया। वैसे भी चिपको की तो धरती रही है बिश्नोई परिवार ने, बिश्नोई समाज ने जो दुनिया को दिया, एक संकेत दिया। और किस सदी में ये पर्यावरण दिवस के जो तमाम तरह के, मैं इनको प्रपंच और नाटक ही मानता हूं, क्योंकि पिछले 3-4 दशकों में इन पर्यावरण दिवस ने क्या कर दिया, कौन सा बड़ा कमाल कर दिया। आज बैठेंगे, कल बैठेंगे, परसों बैठेंगे और उसके बाद हम इतिश्री कर देते हैं। लेकिन आप हैं असली सिपाही जो लगातार लंबे समय से प्रकृति और पर्यावरण के साथ जीते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन को रचते हैं। इसलिए आप समय है, और मैं पूरे विश्वविद्यालय से अनुरोध कर रहा हूं अपनी बात कहने के साथ ही, कि आपकी शोध की दिशा अब अगर केंद्रित होनी चाहिए तो 1700 में जो प्रयोग हुए थे उसके तमाम तरह के विश्लेषण तैयार करिए। और उस विश्लेषण के आधार पर आज जब फिर पृथ्वी संकट में चली गई, कौन सा हिस्सा है जो संकट में नहीं है? अंटार्कटिका टूट टूट के समुद्र में गिर रहा है, अलास्का की नदियां तेज चलने लग गई हैं, मिट्टी जहरीली हो गई है, प्राण वायु कहते थे वही प्राण लेने जा रही है। तो अब ऐसी विपरीत परिस्थितियां में अगर कहीं पे कोई प्रयोग हो सकता है, जो रास्ता दिखा सकता है, वो है। क्योंकि मैं विज्ञान के उस पक्ष में नहीं हूं जो विलासिताओं के संसाधन जुटाएं, और मैं उस भी पक्ष में नहीं हूं कि आप चंद्रमा और मंगल में जाएं। अपनी पृथ्वी को तो आज तक समझे नहीं है, और चंद्रमा और मंगल में क्या खोजने जा रहे होंगे,
जिज्ञासाएं होनी चाहिए, पर जिज्ञासाएं जरूरत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अपने को नहीं समझ रहे हैं, अपनी परिस्थितियों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, और आप इधर उधर भटका हुआ समाज है। हमने पिछले 200-300 सालों में जिस तरह से सब कुछ बिगाड़ा और खराब कर दिया, वो एक बड़ा सवाल है। और जो उद्योग क्रांति थी, उसने तो वही सब कुछ पैदा किया जो बड़े बड़े लोग भोग सकते थे। लेकिन सच ये है, उस उद्योग क्रांति से घर गांव को क्या मिला? ना आर्थिकी मिली, और पारिस्थितिकी तो खराब हो ही गई। अब जब हवा मिट्टी जंगल पानी के लाले पड़ गए, तो शायद अब इन्हें और सब नीतिकारों को एक ही बात उनकी समझ में आनी चाहिए कि आने वाले समय में अगर प्रकृति को बचाया जा सकता है, प्राणों की रक्षा की जा सकती है, तो वो गांव पर ही केंद्रित होना होगा। और इसीलिए हवा मिट्टी जंगल पानी को भी उद्योग का दर्जा दे दो, तब तुमको आनंद आएगा। क्योंकि उद्योग का दर्जा आ जाएगा तो सरकार भी ऐंठेगी कि कितने हमने रोजगार दे दिए। तो ना, जिसने जितना पानी जोड़ा उसको रोजगार मानो, पेड़ लगाया सो रोजगार मानो, मिट्टी बेहतर की रोजगार बना लो। क्योंकि क्यों, आखिरकार पैदा करना ही उद्योग हो, जिससे जीवन चलता है हवा मिट्टी जंगल पानी से, वो रोजगार क्यों नहीं होना चाहिए? वही उद्योग होना चाहिए। और इसे इकोलॉजिकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में दीजिए, एंटरप्रेन्योर्स इकोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप मानिए। तो अभी आप और मुझको और हम सबको एक साथ इन्हीं तरह की बड़ी आवाज को बनना और बनाना होगा, और तभी शायद इस तरह के पर्यावरण दिवस और इस तरह की बातचीत का बड़ा मतलब तब निकल के आएगा जब हम कुछ करेंगे। और सच बात तो ये है, लगातार हल्ला करने में लगे रहते हैं हम 4-3 इतने लंबे समय से, लेकिन एक बार कोरोना क्या आया, कोविड क्या आया, इसने सब लोगों को बेहतर तरीके से प्रकृति और पर्यावरण के बारे में सिखा दिया। आप और मैं तो रोज मरते कटते भटकते थे कि किस तरह से पर्यावरण की बात घर गांव में पहुंचाएं। अब कोरोना कोविड घर घर में पहुंच गया, हर व्यक्ति पे पहुंच गया, और उसके साथ संदेश जोड़ दीजिए, प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे तो उससे पार नहीं पाओगे। कोरोना क्या है? कोविड प्रकृति का ही एक उत्पाद है। हमने जिन्न को बोतल से निकाल दिया, जिस तरह से छेड़छाड़ की जेलें। अब देखिए, इस अदृश्य जीव ने बड़े बड़े देशों को धूल चटा दी। अमेरिका के तमाम हथियार किसी काम नहीं आए, स्पेन इटली के तमाम हेल्थ सर्विसेज धूल में मिल गई। इसे प्रकृति कहते हैं। प्रकृति की नई परिभाषा ये भी है कि हम अगर इस तरह से करेंगे, आप इससे पार नहीं पाएंगे। 1.5-2 साल में मर धड़ के कहीं एक वैक्सीन निकली, और जो दौड़म दौड़ लगी हुई है वैक्सीन लगाने के लिए, यही समय है यह बताने का। कोविड का यही एक बेहतर पहलू कहा जा सकता है कि भाई, लोगों ने पहली बार अपनी प्राण की चिंता की, अपने स्वास्थ्य की चिंता की। स्वास्थ्य का मतलब प्रकृति और पर्यावरण। तो ये जो चिंताएं पैदा की एक कोविड ने आके, इस अवसर में हमें लगता है कि जो प्रकृति के सिपाही हैं, प्रकृति के रक्षक हैं, वे सब एक नए तरह से सोचें कि हमें आज अपनी पीढ़ी को क्या परोसना चाहिए। अब पेड़ लगाने की कहानी तो एक है ही है जो लगाने ही चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक लंबे समय से हम औपचारिकताओं में वृक्षारोपण करते हैं, लेकिन समझ नहीं होती उस वृक्षारोपण के साथ। तो अभी बड़ी बात यह है कि अगर हम समझ बना पाएंगे, समझ बेहतर कर पाएंगे, तो हम देंगे। और मैं समझता हूं कि पर्यावरण के सबसे बड़े रक्षक तो विष्णु ही समाज रहा है। क्या पर्यावरण, क्या प्रकृति और क्या वन्य जीव, इन्होंने जो सबसे बड़ा उदाहरण दिया है, सबको जोड़कर विकास की जो बात की है। और आखिरी में मैं एक ही बात कहूंगा कि आप समय आ गया है कि डेवलपमेंट 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 की भाषा न बोली जाए, कि डेवलपमेंट विकास नाम का शब्द इस देश का दूर दूर तक नहीं था। हमारा शब्द था समृद्धि। समृद्धि मतलब सब कुछ जोड़कर हमें विकास या प्रगति को सोचना होगा। विकास तो बड़ा खोखला खोखला सा है, ये तो मनुष्य के कल्पना थी, और वही प्रॉस्पेरिटी और समृद्धि। तो अब समृद्धि वाला नारा हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो तथाकथित डेवलपमेंट ने तो हमको पाताल में पहुंचा दिया। जीडीपी लापता हो गई,
लेकिन प्रकृति बची हुई है, इसने पानी भी दिया, हवा भी दी, भोजन भी दिया, प्रकृति रहेगी आपके साथ। ये जीडीपी और ये इकोनॉमी ये बहुत ये आवश्यक है, लेकिन ज्यादा महत्व आपको देना चाहिए और यही कारण है कि हमने एक जीईपी की भी कल्पना की है, ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। ये बताएं कितने जंगल बढ़ाए, कितना पानी वर्षा का गिरा, उसको कितना जोड़ा, हमने कितनी हवा ठीक की, कितनी मिट्टी ठीक की। जो हमारी प्रगति हो किसी देश की, उसमें एक तरफ आर्थिक प्रगति के लिए जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, और पारिस्थितिकी के लिए सकल पर्यावरण उत्पाद, जीईपी की बात हो, ये बात चल रही है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस तरह के विषयों पर भागीदारी करेंगे तो मैं जो आप सबको प्रणाम करता हूं, मैं और भी नमन करूंगा कि आप ही बेहतर समाज हो सकते हैं जो प्रकृति के प्रति महसूस करते हैं, अपनत्व रखते हैं। तो इसलिए मैं इसी के बाद अपनी बात प्रणाम करता हूं, क्योंकि मेरी आज कई तरह की व्यस्तताएं हैं, आप इस बात को समझ रहे होंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं इस समाज को हमेशा मैंने अपने हृदय में रखा है, उनके योगदान को, इसलिए मैंने अपने समय से जो मुझसे संभव हुआ मैं आपके साथ जुड़ा। आप सबको प्रणाम। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे साथ में जुड़ने के लिए। हमारे को आपका आशीर्वचन इस मंच के माध्यम से मिला। मैं हृदय तल की गहराई से विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, विष्णु समाज की ओर से मैं आदरणीय अनिल जी का आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा कि आपके श्रीमुख से निकले हुए जो वर्ड है, किस रूप से शब्दों में आपने जीडीपी की जगह जीईपी को यूज करने का जो संदेश दिया है, निसंदेह वो आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो आपने शब्दों में अपनी बात कही कि किस रूप से हम 1-2 दिन की बजाय प्रत्येक दिन को पर्यावरण के रूप में मनाने का संकल्प लें, तभी यह पर्यावरण दिवस हम वास्तव में इसको मना पाएंगे, इसको सफल कर पाएंगे। जैसा कि एक भावना रही है कि पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण की सुरक्षा किसी एक व्यक्ति, एक संस्थान या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति की पर्यावरण जानकारी और पर्यावरण में सक्रिय भागीदारी लेना आवश्यक है। आइए आप अपने आप से आज इस पुनीत अवसर पर वादा करें कि हम पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में तत्पर रहेंगे और वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण में अपने राष्ट्र और विकास में सहयोग करेंगे। जैसा कि पर्यावरण संरक्षण के 2 पक्ष हैं, सरकार एवं जनसाधारण। जब तक जनसाधारण को इससे जोड़ा नहीं जाएगा तब तक यह संरक्षण असंभव है। तो आइए पेड़ लगाइए, पानी बचाओ और जीवन बचाओ की